क्या कार्यक्रम था सर आज आपके दरवाजे पे? कुछ विशेष कार्यक्रम करवाए नवरात्रि में? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कार्यक्रम था सर आज? आज का यह कार्यक्रम जो है नवरात्रि में फलाहार का कार्यक्रम था। और यह जितने भी हमारे नवरात्र में रहने वाले व्रती हैं, उपवास में रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज जो है 17वां वर्ष है। 17 वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। इस फलाहार कार्यक्रम करवाने के पीछे आपका सर उद्देश्य क्या है? फलाहार कार्यक्रम का कराने का उद्देश्य थोड़ा विस्तृत है कि अपनी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, या जिसे हम आप हिंदुत्व के नाम से भी जानते हैं, यह एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। और इसका जो है अक्षुण्ण बना रहना, इसका सुरक्षित रहना, इसका मजबूत रहना हम सभी लोगों के लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं, जितने चर अचर जड़ चेतन पेड़ पौधे जानवर पक्षी हैं, सभी के लिए सनातन संस्कृति का रहना परम आवश्यक है। और आप देखते हैं कि जहाँ सनातन है वहाँ शांति है, जहाँ सनातन नहीं है वहाँ जो है लोग अपने में कट मर करके आपस में ही कट मर रहे हैं। इसीलिए इसका जो है सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। और यह जो है इसी तरह जो है सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण बना रहे, इसी उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इसके बारे में आम लोगों की जागरूकता हो, इसी आम लोगों में जन जागरण के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सर फलाहार कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि पहुँचे थे? फलाहार कार्यक्रम कोई राजनीतिक या कोई कार्यक्रम नहीं है, यह एक सांस्कृतिक इसकी रूपरेखा है, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। मैं सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करता हूं, क्षेत्र के राजनीति से जुड़े प्रशासनिक पदाधिकारियों को और सामाजिक कार्य करने वालों को, समाज के हित में जो अच्छा करते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप देख ही रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज यहाँ जो है हर वर्ष आते हैं, आज भी आए हैं। इनके लिए मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और और फलाहार जी आप जान रहे हैं कि यह जो है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है। और इस 100 वर्ष के इतिहास में, अपने कार्यकाल में, अपनी इस यात्रा में संघ ने बड़े हिचकोले खाए हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े बड़े झंझावातों को झेला है। आज जो है यह संगठन 100 वर्ष पूरा कर रहा है। और यह संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए इस संगठन ने आज 100 वर्ष पूरे किए हैं। यह जो है एक विशेष उत्सव का समय है, हमारे लिए ही नहीं, सबों के लिए, आपके लिए भी। यह जो है शताब्दी वर्ष जो है अभी पूरा हो रहा है। यह हमारा जो है इसमें विस्तृत कार्यक्रम है और इसमें हम समाज में जा रहे हैं, समाज के लोगों को जागरण कर रहे हैं। और जब संघ की स्थापना हुई थी तो हमारे आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार साहब और द्वितीय जो हमारे गुरुजी थे, उनका उद्देश्य था इस स्थापना के लिए कि भारत जो है परम वैभव की प्राप्ति हो। आज हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को हम जो है सर्वश्रेष्ठ भारत बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। यह जो है उसके नींव में उस संघ की जो वो परम जो सोच थी वही आज है जो परिलक्षित हो रहा है। हम आप सभी लोग इसको देख रहे हैं, हम आप परम वैभव की ओर बढ़ रहे हैं, हम आप विकसित भारत की कल्पना जो थी हमारी वो पूरी हो रही है और पूरी होगी। इसीलिए जो है संघ के इस शताब्दी वर्ष में आप सभी लोगों के माध्यम से समाज के सभी लोगों को हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ें और समाज हित में जो है उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सभी समाज हित में हैं। इसलिए जो है उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें, उन सभी कार्यक्रमों में सहभागी बने। यही हमारा निवेदन आपके माध्यम से है। सर आप 17 सालों से फलाहार कार्यक्रम करा रहे हैं और उस वक्त जब आप अपनी राजनीति में थे तो किस करियर पे थे, राजनीति के किस पद पे थे और आगे आप ये कितने सालों तक चलाएंगे हर साल के बाद में? मैं उस समय मुखिया हुआ करता था और मुखिया के समय में जो है लोग अन्य जो मतावलंबी हैं वो लोग जो है जैसे इफ्तार का कार्यक्रम करते थे
तो मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, बाल्यकाल का स्वयंसेवक हूँ, ABVP से जुड़ा, विश्व हिंदू परिषद में काम किया और अभी संघ की इकाई धर्म जागरण में काम कर रहा हूँ। उसी समय मुझे इन संगठन के माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिली कि जिन लोगों ने जो है अपने संस्कृति की रक्षा के लिए जो है अपने नवरात्र में उपवास रखते हैं उनके लिए मैं फलाहार का कार्यक्रम करूं। उसी समय से ये मेरे मन में प्रेरणा आई और मैं शुरू किया हूं। और यह जो है कम से कम मेरे जीवन के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जीवन भर करूंगा। धन्यवाद सर। लास्ट में सर, इसमें में बढ़ते जा रहे हैं क्या? इस फलाहार में जो है सभी जाति के लोग आते हैं या कोई एक विशेष जाति होता है? नहीं, यह जो है ना, हम एक समरसता का जो है यह कार्यक्रम जो है संदेश देता है। इसमें सभी जाति के लोग आए हुए हैं। अभी आप कहेंगे तो मैं यहीं पर बुला दूंगा आपको। डोम जाति के लोग हैं, ऋषिदेव जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, राजपूत भाई हैं, हमारे यादव भाई हैं, सभी जाति के लोग हैं। सभी एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं। सांस्कृतिक और भक्तिमय वातावरण में यहाँ जो है यह कार्यक्रम संपन्न होता है। सर, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस हमेशा हिंदुत्ववादी का चेहरा रहा है और इसमें आप मुस्लिम समुदाय जो है वो हमेशा आरएसएस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इस पर क्या कहना है? कोई हमारा जो है, मैं किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाता हूँ, न संघ का वो उद्देश्य है। हम और हमारी संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं को जो जितना आदर करते हैं मैं भी उसकी उतना आदर करता हूँ। लेकिन सनातन एकता के लिए जातिवाद को रोड़ा मान रहे हैं प्रमुख साहब। बिल्कुल, हम इसी उद्देश्य से सामाजिक समरसता का जो है हमारा उद्देश्य जो है यह जाति विहीन समता मूलक समाज निर्माण की परिकल्पना है और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। नेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सभी लोगों को हमारा निवेदन होगा, सभी हमारे, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ लेकिन सभी लोगों को मैं निवेदन करूँगा आप सभी लोगों के माध्यम से कि वो जो है सामाजिक संरचना जो है उसमें समाज तब एकजुट होगा और समाज तब मजबूत होगा जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे। और यही सनातन संस्कृति की पहचान है। इसमें कहा गया है हिंदू सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर भाई के समान है। यही हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जानते हैं और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में जो है जिनको हम एक षड्यंत्र के तहत यह देश जो है बहुत आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं को झेला है और उस समय जो है यहाँ हमारे यहाँ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं थी। आप जानते हैं कि रामायण जैसे महाकाव्य के रचिता वाल्मीकि जी किस जाति के थे, उनकी पूजा होती थी। बीच के कालखंडों में जब मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ शासन रहा उस समय जो है छुआछूत समाज को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया। पहले कोई छुआछूत की यहाँ जो है आप देखेंगे हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं छुआछूत की बात आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद सर।